आपका एपिक हिस्टोरिकल स्टोरीज चैनल में स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महाभारत युद्ध तो खत्म हो गया, पर उसकी एक परछाई, एक बहुत ही डरावनी परछाई आज भी कहते हैं कि इस धरती पर घूम रही है। कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसे अमरता तो मिली, लेकिन ये कोई वरदान नहीं था। ये एक ऐसा श्राप था जिससे मौत भी डरती है। चलिए आज इसी रहस्य की परतों को खोलते हैं। जरा सोचिए ऐसी रूहों के बारे में जो वक्त के अंधेरों में कहीं खो गई हैं, भटकने के लिए मजबूर हैं, ना वो जी सकती हैं ना मर सकती हैं, बस हमेशा के लिए अपने कर्मों का बोझ उठाए चलती रहती हैं। और यही सवाल आज की हमारी कहानी का दिल है। हम बात करेंगे उस योद्धा की जिसकी सिर्फ एक गलती ने उसे कभी ना खत्म होने वाले दर्द में धकेल दिया, और उसका नाम है अश्वत्थामा। देखिए, किसी के गुस्से को, किसी की कहानी को समझने के लिए ना उसकी जड़ों तक जाना पड़ता है। अश्वत्थामा का जो गुस्सा था वो कोई एक दिन में पैदा नहीं हुआ था। नहीं, उसके बीज वो तो बचपन में ही बो दिए गए थे, अपमान और गरीबी की मिट्टी में। तो कहानी की शुरुआत होती है यहीं से, जब बाकी राजकुमार, बाकी बच्चे दूध पीते थे। अश्वत्थामा को पीने के लिए मिलता था आटे में मिला हुआ पानी। और ये सिर्फ गरीबी की बात नहीं थी, नहीं, ये एक जिल्लत थी, एक ऐसा अपमान जिसने उसके अंदर एक बच्चे को मार दिया और उसकी जगह जन्म लिया एक हथियार ने, जो बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। उसके पास एक चीज और थी, उसके माथे में जड़ी एक दिव्य मणि। ये कोई मामूली चीज नहीं थी, ये भगवान शिव का दिया हुआ वरदान था। इससे वो अजेय था, लेकिन यही वरदान उसके लिए एक तरह का श्राप भी बन गया। कैसे? क्योंकि इस मणि ने उसे भूख, प्यास, बीमारी, इन सब इंसानी कमजोरियों से तो ऊपर उठा दिया, पर साथ ही उसे इंसानों से दूर भी कर दिया। वो ना पूरी तरह देवता था न इंसान, बस एक अजनबी, एक बाहरी। तो बचपन का ये दर्द और अकेलापन, ये उसे एक बहुत खतरनाक रास्ते पर तो ले ही जा रहा था। लेकिन फिर हुआ महाभारत का युद्ध, और इस युद्ध ने उसे उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। ये जो रास्ता था ना, उसके टूटने का, वो कुछ ऐसा था। सबसे पहले बचपन का अपमान, जिसने एक कड़वी नींव रखी। फिर आया महायुद्ध, जिसने उस पर तबाही की दीवारें खड़ी कर दी। और फिर हुई वो एक घटना जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। जब उसने अपनी आंखों से अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य को धोखे से मरते हुए देखा, तो बस उसके अंदर जो थोड़ी बहुत अच्छाई बची थी, वो भी हमेशा के लिए मर गई। बस यही वो पल था, वो एक पल जब अश्वत्थामा के लिए सही, गलत, धर्म, अधर्म, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह गया। सब खत्म। अब उसकी दुनिया में सिर्फ एक ही चीज बची थी, सिर्फ एक, बदला। और उस बदले की आग में जलते हुए उसने कुछ ऐसा कर दिया जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। एक ऐसा गुनाह, एक ऐसा पाप जिसे शायद भगवान भी कभी माफ नहीं कर सकते। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। युद्ध खत्म हो चुका है। कुरुक्षेत्र की जमीन पर लाशों के ढेर के बीच एक अजीब सी खामोशी है। ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ शांत हो गया है, सब खत्म हो गया है। पर ये तूफान से पहले वाली शांति थी, क्योंकि उसी रात उस खामोशी में एक पाप ने जन्म लिया। जब जीत का जश्न मना रहे पांडव सो रहे थे, तब अश्वत्थामा का बदला जागा, और उस रात जो हुआ, उसने आसमान को भी रुला दिया। उसने क्या किया? उसने पांडवों के कैंप पर अंधेरे में हमला किया और सोते हुए निहत्थे बच्चों को मार डाला। ये द्रौपदी के 5 बेटे थे। ये कोई जंग नहीं थी, ये तो एक कायराना हत्याकांड था। एक ऐसा गुनाह जिसने युद्ध के हर नियम, हर मर्यादा को तार-तार कर दिया। इतने बड़े, इतने घिनौने अपराध के बाद अब बारी थी इंसाफ की। लेकिन अश्वत्थामा को जो सजा मिली, वो कोई आम सजा नहीं थी। ये एक ऐसी सजा थी जो मौत से भी ज्यादा बदतर थी। और देखिए, जब उसे पकड़ा गया तब भी उसका घमंड नहीं टूटा। अपने आप को बचाने के लिए उसने चला दिया ब्रह्मास्त्र। ये कोई मामूली हथियार नहीं था, ये वो हथियार था जो पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को एक पल में खत्म कर सकता था। मतलब अपनी जान बचाने के लिए वो पूरी कायनात को दांव पर लगाने के लिए तैयार था। और यहां पता चलता है कि वो इंसानियत से कितना नीचे गिर चुका था। जब अर्जुन ने उसके ब्रह्मास्त्र को रोका, तो अश्वत्थामा ने क्या किया? उसने उस विनाशक अस्त्र की दिशा मोड़ दी और उसे निशाना बनाया एक अजन्मे बच्चे की तरफ, जो उत्तरा के गर्भ में था। एक अजन्मा बच्चा,
ये उसका आखिरी और सबसे सबसे घिनौना पाप था। और तब भगवान कृष्ण ने इंसाफ किया, एक ऐसा इंसाफ जिसे दुनिया कभी नहीं भूली। सबसे पहले उन्होंने अश्वत्थामा के माथे से वो दिव्य मणि जबरदस्ती निकाल ली, पीछे छोड़ दिया एक ऐसा जख्म जो कभी नहीं भरेगा, और फिर उसे अमर बना दिया। हाँ, अमर। लेकिन ये वरदान नहीं था, ये सजा थी। उसे अमरता दी गई ताकि वो अपने दर्द को, अपने पाप को हमेशा हमेशा के लिए महसूस करता रहे। कहते हैं भगवान कृष्ण ने कहा, तुम मौत के लिए तड़पोगे अश्वत्थामा, पर मौत तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तुम्हारा शरीर सड़ता रहेगा, गलता रहेगा, पर तुम्हारी पीड़ा का अंत कभी नहीं होगा। सोचिए, यह सिर्फ जिस्मानी दर्द नहीं था, ये रूह की तड़प थी। एक ऐसी जिंदगी जिसमें हर पल मौत की दुआ मांगो, पर मौत भी तुमसे दूर भागे। यही था अश्वत्थामा का अनंत श्राप। तो सवाल ये उठता है कि क्या अश्वत्थामा बस एक कहानी है, एक मिथ, या हजारों साल बाद भी उसकी ये कहानी हमारे लिए कोई मायने रखती है? चलिए देखते हैं कि आज के जमाने में ये कहानी कैसे जिंदा है। आज भी भारत के कई इलाकों में लोक कथाओं में उसका जिक्र होता है। कहते हैं कि घने जंगलों में, नर्मदा नदी के किनारों पर या हिमालय की वीरान गुफाओं में लोगों ने उसे देखा है। वो बात करते हैं एक बहुत ही लंबे, घायल आदमी की, जिसके माथे से हमेशा खून बहता रहता है और वो इंसानों को देखते ही भाग जाता है। तो फिर वो सिर्फ एक कहानी नहीं है ना? वो एक जीती जागती चेतावनी है, एक सबक जो हमें ये याद दिलाने के लिए है कि गुस्सा और बदला, ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ तबाही की तरफ लेके जाता है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? सबसे पहली बात कि जब गुस्सा हद से बढ़ जाए तो वो सब कुछ जलाकर राख कर देता है। दूसरी कि कुछ गलतियों के नतीजे हमेशा के लिए होते हैं और कुछ पाप इतने गहरे होते हैं कि मौत भी उन्हें धो नहीं सकती। अश्वत्थामा को शायद इसीलिए जिंदा रहना पड़ा ताकि दुनिया ये सबक कभी ना भूले। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, क्या अश्वत्थामा की कहानी सिर्फ इतिहास की एक घटना है, या ये उस अंधेरे की कहानी है जो हम सब के अंदर कहीं ना कहीं छिपा है? वो अंधेरा जिसे अगर काबू में न रखा जाए तो वो हमें भी अश्वत्थामा बना सकता है। इसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने अंदर ही खोजना होगा।